आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरदा में कुख्यात ड्रग तस्कर याकूब अरेस्ट, 2 अन्य ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार, 7 लाख की हेरोइन बरामद। ग्वालियर में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर, संविदा कर्मचारियों की हड़ताल, हनुमान जी को सौंपा ज्ञापन। हरदा में ढाबे में अवैध शराब विक्रय, मिलती है हर ब्रांड की शराब, आबकारी विभाग पुलिस मौन। शिवपुरी में एसडीओपी की अनूठी पहल, 20 किलोमीटर तक चलाई साइकिल, पर्यावरण बचाने का संदेश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला चिकित्सालय से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम बत्रा पर गरीब मरीज के इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर ने चेहरे का ऑपरेशन कर मुंह को ही सिल कर रख दिया। धार जिले के लिंगवा निवासी शोभाराम किराड़े चेहरे की टूटी हड्डी का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर बत्रा ने उसे प्राइवेट अस्पताल आशाग्राम भेज दिया। आशाग्राम अस्पताल में डॉक्टर बत्रा ने इलाज के दौरान मरीज के दांतों में तार लगाकर मुंह को ही सील कर रख दिया। इससे वह पानी तक नहीं पी पा रहा है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। उसको मुंह में लगा हुआ था, सरकारी अस्पताल में आए थे। फिर क्या हुआ? सरकारी अस्पताल में जांच करवाई माता की। वो डॉक्टर साहब ने बोला कि आशाग्राम अस्पताल में जाओ। आशाग्राम अस्पताल में जाके वो भर्ती हुए। फिर क्या हुआ? वहीं से मुंह में तार बांधा हुआ था, उसका मुंह पूरा बंद हुआ था। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या किया? उसके बाद मुंह बंद था, वो छुट्टी हो गई थी वहाँ से। क्या कहना है आपका? गलत ऑपरेशन किया है? हाँ, गलत ऑपरेशन किया। अभी जिला अस्पताल आए थे, यहाँ पे क्या करा आपने? अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने बोला कि फिर से सोनोग्राफी उसकी होगी, एक्सरा। देखिए, विगत दिनों हमें एक व्यक्ति मिला जिसका पूरा मुंह सिला हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि भैया आपने ये आपका मुंह क्यों सिला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बत्रा द्वारा मेरा इलाज किया गया और मेरा मुंह सिल दिया गया। जब उनसे और डिटेल में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो विगत दिनों 9 तारीख को, इसी माह की 9 तारीख को वो यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आए थे। जब सरकारी अस्पताल में जब यहाँ पे आए थे तो उन्हें यहाँ के स्टाफ के द्वारा और यहाँ के डॉक्टर बत्रा, जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है, डॉक्टर बत्रा द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे आपका ठीक से इलाज नहीं होगा, आपको ठीक से इलाज कराना है तो फिर आप प्राइवेट अस्पताल जा सकते हैं। तो इन्हें यहाँ से प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, आशाग्राम हॉस्पिटल जो वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे इनका इलाज किया गया। और इलाज में ये किया गया कि इनका मुंह तक सिल दिया गया। अब मुंह सिलने से व्यक्ति को अगर वॉमिटिंग भी होती है और अगर उसका पानी अगर बाहर आता तो बाहर आने का कोई रास्ता था नहीं, तो वो पूरा अंदर जाता और फेफड़ों में घुस के मृत्यु भी हो सकती थी। तो इनका पूरा मुंह सिल दिया गया। और फिर जब हम लोग एक चेहरे के डॉक्टर के पास जब लेके गए, क्योंकि असल में इलाज जो था वो चेहरे के डॉक्टर द्वारा ही किया जाना था। देश के हरदा जिले के सिराली थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव के पास सिराली मगरधा रोड पर स्थित पंचवटी ढाबे में अंग्रेजी व देशी शराब खुलेआम बेची जा रही है। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है। ठेकेदार की आदमी गांव-गांव में शराब पहुंचा रहे हैं, जिससे शराब पीने से युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है। ढाबों में भी शराब की आपूर्ति यही लोग करते हैं। पंचवटी ढाबा और उसके बाजू के ढाबे में भी शराब खुलेआम बेची जा रही है। बता दें, यह ढाबा रटगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन ढाबों में शराब पिलाने की व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से है। में दारू और ड्रग्स का जो अभियान पुलिस का चल रहा है, इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपकी सूचना है तो इसकी तस्दीक करेंगे कि क्या स्थिति है। सर, वहीं पे एक रटगांव थाना क्षेत्र का भी साइड में जस्ट ढाबा है और वहाँ पे पुलिस वाहन चेकिंग भी चलती है। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपकी सूचना है, उस पर तस्दीक कराएंगे। अगर ऐसी कोई गतिविधि होगी तो
मध्य प्रदेश के सिवनी जिला पंचायत की बैठक में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक जिला पंचायत सदस्य ने खुद अपना कुर्ता फाड़ते हुए प्रशासन पर आरोपों की बौछार कर दी। यह दृश्य देखकर अधिकारी सन्न रह गए और सदन का माहौल गर्मा गया। ये तस्वीरें सिवनी जिले की है, जहां जिला पंचायत की बैठक में न केवल आवाज तेज थी बल्कि कपड़े तक फाड़ डाले गए। एक सदस्य का यह आक्रोश प्रशासन की कार्यशैली और उपेक्षा के खिलाफ फूटा। सदस्य का कहना था कि अगर जिले में अधिकारी ही मनमानी करेंगे तो जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो ये कुर्तो पहनने की क्या मतलब है। हम जनता की आवाज लेकर आते हैं और हमें ही अनदेखा किया जा रहा है। पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हूँ और जो हमारे 23-24 की जो सितंबर अक्टूबर में जो 15वें वित्त की राशि आवंटित हुई थी, उसमें से कुछ सदस्यों और अध्यक्ष जी के उसमें इन्होंने कम ज़्यादा, इन लोगों ने 4-5 लोगों ने ज़्यादा राशि लेकर के और उसे और हम लोगों को बाकी और सदस्यों को कम कर करके और उसमें कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। इसी के सितंबर अक्टूबर से हम बार बार हर मीटिंग में बात उठाते रहे कि भाई आप और वो राशि आई कि नहीं आई कि नहीं आई और उसको जारी करो, लेकिन अभी तक आज फिर बताया गया कि राशि आ गई है करके। तो इसी के साथ और अध्यक्ष मैडम जी से सब सदस्यों ने बोला कि भाई बराबर राशि होना। आज जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई जिसमें 2023-24 के 15वें वित्त की जो राशि उसका बंटवारे को लेकर अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक पक्षी निर्णय लिया जा रहा है। सभी सदस्यों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी मांगों पर उनके क्षेत्र के विकास के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय जो जिला पंचायत है उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। देश की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यदि हमारी मांग जो 15 वित्त की राशि है समान आवंटन नहीं हुआ तो हम इस मांग को शासन के उच्च स्तर पर भी ले जाएंगे और हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा तो हम न्यायालय की भी शरण में जाएंगे। आज जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें अन्य चर्चाओं में सभी सदस्य लोगों ने अपनी अपनी मांगे बराबर राशि को आवंटन करने के लिए अध्यक्ष महोदय और सीओ साहब के सामने व्यक्त किया, जिसमें अध्यक्ष महोदय अपना पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं राशि बराबर दूं या ना दूं। यही इन्हीं चर्चाओं पे आज सभा कक्ष में धूर सिंह सरनाम जी ने अपना आवेश में आके कुर्ता फाड़ा और ऐसे ही चलते रहा तो आगामी समय में भी कहना चाहिए बहुत से विरोध होंगे और सभी सदस्य मतलब आंदोलन करने की कोशिश जारी रखेंगे। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक थी। हमारे सभी जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, सामान्य सभा की आज जो बैठक थी उसमें हमारा एक मुद्दा था कि 15 वित्त की राशि जो 23-24 में वितरण होना था सभी को एक समान हो, ऐसा सभी सदस्यों का मानना था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये है कि मतलब राशि का जो आवंटन हुआ है वो कम ज़्यादा उस राशियों का आवंटन हुआ है, जिससे सभी सदस्य नाराज़ थे और लगातार मांग कर रहे थे कि भाई जो राशि आवंटन होना चाहिए वो सभी को एक समान हो। लेकिन इन्होंने एक समान ना करते हुए किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा राशि का आवंटन हुआ है। तो उसी बात को लेकर आज हमारे जो सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य धूर सिंह सरनाम जी ने इसी बात से नाराज़ होकर आज जिला पंचायत के सदन में अपना कुर्ता फाड़ के विरोध जताया और उनका ये मानना है कि यदि राशि का समान आवंटन नहीं होता है तो आगे भी हम चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह के कई प्रकार से हम आंदोलन शासन के खिलाफ करेंगे। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे उसे पत्थर से कुचल दिया गया। बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घिनौने कृत्य पर छतरपुर एसपी ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत हत्या की धारा में एफआईआर करने की बात कही है। आरोपी ने बच्ची के चेहरे पर पत्थर से कई वार किए। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना बड़ा मलहरा नगर में दोपहर 2 बजे हुई। आरोपी 5 साल की बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा टॉफ़ी का लालच देकर के एक बच्ची को लेके गया साइड में, और अभी उसकी पूरी विस्तार से जांच की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आए हैं कि उसको उसके सर पर फिर पत्थर से हमला किया, जिसके कारण से उसकी हालत गंभीर हुई। तत्काल उपचार हेतु बड़ा मलहरा से छतरपुर अस्पताल में रेफ़र किया गया और यहाँ पर इलाज के दौरान बच्ची को बचा नहीं पाए हैं, उसका देहावसान हो गया है। इसमें जिस व्यक्ति ने घटना की है, बालकिशन यादव, बड़ा मलहरा का रहने वाला है, उसको राउंड अप कर लिया गया है और विस्तार से पूछताछ की जा रही है और विधिवत सख्त से सख्त कानूनन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें बयान लिए जा रहे हैं परिवार और अन्य संबंधियों से, और उसमें तथ्य सामने अभी फ़िलहाल कुछ समझ में आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स से भी राय ली जा रही है और उस आधार पर धाराएं जोड़ी जा रही हैं। शहर से दिल्ली 8 साल। क्या घटना हुई है? सर बच्ची को मार दिया है वो, मतलब कैसे मारा है? हम फोन लगा कर पूछ ले पत्नी जी से कैसे मारो, हमको मौका पे कहाँ चोटें लगी उसको? कम से कम चेहरा में 8-10 जगह चोटें हैं। 8-10 चोटें? कान भी खवा। क्या दरिंदगी भी बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है? हम शायद ये नहीं बता सका, उसमें चड्डी तो उतारी थी आरोपी ने चड्डी तो उतारी। बच्ची आपको किस हालत में मिली? मरी हालत में मिली सर, मतलब काफी गंभीर रूप से घायल थी। अभी कहाँ लेके आए आप? छतरपुर जिला अस्पताल। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहा है कि हम इलाज कर रहे हैं और यदि सही नहीं वो होती जैसी समस्या तो ग्वालियर तो कहेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अनिश्चित हड़ताल शुरू कर दी गई है। संघ का आरोप है कि नई संविदा नीति को सरकार द्वारा तोड़ मरोड़ कर लागू किया गया है और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नीति में दी गई सहूलियत भी नहीं मिल पा रही है। सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण उन्हें तपती दोपहरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठने से पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए हनुमान जी को ज्ञापन सौंपा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष ग्वालियर। क्या मांगने लेके आते हैं? संविदा कर्मचारियों के लिए जुलाई 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक संविदा नीति लागू की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ही नोडल अधिकारी था। करीब 20% विभागों पर नीति लागू हो गई और जो नोडल विभाग था उसी को तोड़ मरोड़ के नीति पेश की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे थे और 16 अप्रैल को जिलाधीश महोदया को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया। फिर भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो इस तपती गर्मी में हमको फूलबाग चौराहे पर आंदोलन के लिए बैठना पड़ा। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर जहां लोग सोशल मीडिया पर पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, वहीं पिछोर के एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने धरातल पर उदाहरण ही पेश कर दिया। उन्होंने पिछोर से खनियाधाना तक अकेले ही साइकिल यात्रा कर 20 किलोमीटर तक का सफर तय किया। उनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाने का संदेश देना था। इस दौरान एसडीओपी शर्मा ने ना कोई काफिला साथ लिया और ना ही भीड़ इकट्ठा कर कोई दिखावा किया। सिर्फ एक साइकिल, एक अधिकारी और उनके संकल्प की गूंज ने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अगर हम सभी छोटे स्तर पर भी प्रयास करें तो पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सकता है। शिवपुरी जिले में यह यात्रा एक प्रेरणा की मिसाल बन गई है। जी, जैसा कि सभी को मालूम है कि आज 22 अप्रैल है, जिसको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने इसी क्रम में आज ये विचार किया कि मैं पर्यावरण की रक्षा हेतु एक संदेश मैं आम जनता को दूं। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि मैं पिछोर से खनियाधाना खुद साइकिल से जाऊंगा, तभी ये मेरा संदेश सार्थक होगा। तो इसी में मैंने आज पिछोर से खनियाधाना तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करी है और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। बड़वानी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के मीडिया हैंडलर महेंद्र भाटी के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां महेंद्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और फिर गायब हो गए। कसरावद स्थित नर्मदा नदी के बड़े पुल पर उनकी मोटरसाइकिल और चप्पल मिली है। पुलिस को आशंका है कि उन्होंने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग और शहर कोतवाली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। महेंद्र के पिता गोपाल भाटी ने बताया कि महेंद्र की शादी 1 मई को होने वाली थी। निमंत्रण पत्रिका भी बढ़ चुकी है। शादी महेंद्र की पसंद से तय की गई थी और तैयारियां चल रही थी। महेंद्र ने अपनी आखिरी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, इसके लिए परेशान ना किया जाए किसी को। फिलहाल कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नर्मदा नदी में सर्च अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापी हेड़ा में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी से नाराज किसानों ने बुधवार दोपहर 12 बजे छापी हेड़ा जीरापुर मार्ग पर गोविंद वेयर हाउस के सामने जाम लगा दिया, जहां सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। वहीं किसानों ने खरीदी केंद्र के कर्मचारियों पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि कुछ किसानों की उपज तुरंत खरीदी जा रही है, कई किसानों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे पिछले 4 दिनों से खरीदी केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अब तक उनकी उपज की तौलाई नहीं हुई है। इस देरी से उन्हें ट्रैक्टरों का अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। जाम की सूचना मिलते ही छापी हेड़ा पुलिस और जीरापुर नायब तहसीलदार रामनिवास धाकड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर जल्द ही उपज खरीदी का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने रास्ता खोल दिया। सर, हम परसों के दिन का है, 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ तो ना तो टाइम पे कोई होटल नाश्ता है या फिर होटल का भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, इसलिए किसान भी परेशान है। और एक तो बोरियां वगैरह भी सारी खत्म हो चुकी है। 2 दिन से हम परेशान हैं, तो इसलिए हमने सोचा आज नाका जाम कर देता कि कुछ सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हमारी भी मदद हेल्प हो जाएगी, इसलिए हमने नाका जाम कर। जाम है प्रशासन की लापरवाही और यहाँ के पंजीयन केंद्र पे ध्यान नहीं देने की वजह से आज किसान मजबूर होकर जाम में यहाँ मजबूर है, इसलिए यहाँ खड़े हुए हैं। 4-5 दिन से कोई किसान के पास अगर ट्रैक्टर नहीं है, वो उसका बाढ़ से लेकर आया तो बाढ़ वाला 3 दिन तक थोड़ी ठहरेगा यहाँ। ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसके लिए किसान परेशान होकर मजबूर हो रहे हैं। कोई भी ट्रैक्टर वाला 3 दिन तक थोड़ी यहाँ किसी सोसाइटी में अपना ट्रैक्टर की, वहाँ गांव में भी ट्रैक्टर है और भी ट्रैक्टर चलते हैं, तो ऐसा थोड़ी इसका मुख्य कारण है 3 दिन तक ट्रैक्टर कौन रखेगा जो बाढ़ से लेकर आया, क्या बचेगा उसका? अगर नहीं, अभी गोविंद वेयर हाउस पे बारदाना ख़त्म हो गया था सुबह, तो किसानों ने मतलब कुछ किसानों ने अपने ट्रैक्टर रोड पर रख दिए थे, तो अभी हमारी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, वहाँ से बारदाना भेज दिया है और हमने किसानों को आश्वस्त कर दिया है, तो उन्होंने हटा भी लिया है और अभी 1 घंटे में यहाँ पर प्रॉपर तुलाई भी चालू हो जाएगी। अपने 4 कांटे यहाँ पर चल रहे हैं, 1 कांटा और बढ़ाने का बोला है प्रबंधक को, तो अभी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहीं पर हैं, तुलाई चालू करा के और तभी यहाँ से जाएंगे। जनपद पंचायत हरदा के पलासनेर गांव में पिछले 15 दिनों से जल संकट गहराया हुआ है, जहां ग्रामीण खासे परेशान हैं। नल जल योजना के बावजूद गांव के लोगों को पानी के लिए दूर दराज के इलाकों तक भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जल संकट का मुख्य कारण खेतों में की जा रही अंधाधुंध बोरिंग है। पलासनेर की सरपंच सरोज चौरसिया ने बताया कि ग्राम के नारायण चौहान द्वारा अपनी मूंग की फसल की सिंचाई के लिए 24 घंटे ट्यूबवेल चलाने से नल जल योजना के ट्यूबवेल का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। ट्यूबवेल की मोटर भी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे पूरे गाँव में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। सरपंच ने कलेक्टर की जन सुनवाई में गुहार लगाई। उन्होंने खेत मालिकों द्वारा की जा रही लगातार बोरिंग पर रोक लगाने और गांव में जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। सारी महिलाएं पानी की समस्या को लेकर आई थी। पिछली बार भी हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया था, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। परेशान है और थोड़ी बिजली की समस्या है जी। बिजली बार बार जाती है, किसान लोग ने जो गांव वाले डीपी है उनसे कनेक्शन करना। कौन से गाँव के किस समस्या को लेकर आए? पानी की। अभी क्या समस्या, क्या पानी की क्या है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर द्वारा जिला संयोजक हर्ष वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। शासकीय ITI एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया, जहां परिषद के जिला संयोजक हर्ष वर्मा ने भारत सरकार से मांग की कि आतंकवादियों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि आतंकवादी इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम ना दे सके।
कश्मीर के जो पहलगाम में जो कल आतंकवादी घटना हुई है, उस घटना में जो हमारे भारतीय 27 लोगों को आतंकवादियों द्वारा कायरपूर्ण तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। उस आतंकवादी घटना का विरोध करने के लिए आज हम ITI कॉलेज में और पॉलिटेक्निक कॉलेज में विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है और उन मृत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। और हम भारत छतरपुर की खबर है, जहां छतरपुर जिले के बिजावर बस स्टैंड में आज दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अंडे के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर में आग भड़क उठी और पूरे बस स्टैंड में भगदड़ मच गई। आग भड़कते ही अंडा ठेला मालिक ने सिलेंडर को एक ओर रखकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना की, पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। बता दें, अभी कुछ माह पहले इसी बस स्टैंड पर चाट के ठेले में गैस सिलेंडर में आग लगी थी और कई लोग घायल हुए थे। प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों पर कार्रवाई की गई थी। आज जिस सिलेंडर में आग भड़की भी वो भी घरेलू हुई थी। आज शाम के समय दोपहर की थोड़ा जल्दी उस पर सूचना प्राप्त हुई बस स्टैंड पर एक आंधी की झिलिया में से गैस सिलेंडर में आग लगी है। सूचना पर तत्काल पुलिस आई और चूँकि अंडे की झिलिया सिलेंडर जहाँ पे आग लगी थी वो ट्रांसफार्मर के पास था, तो सबसे पहले पावर कट करवाया गया और उसके बाद निर्माण चल रहा था उसकी आग उठवा करके और चूट की दूरियाँ लेकर। सर, अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक बार और सिलेंडर में आग लग चुकी है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इसके बाद? हाँ, उसके कुछ दिनों पूर्व भी लगी थी आग, उसके बाद खाद्य विभाग से संग लेकर के यहाँ कार्रवाई की गई थी और सभी को निर्देशित किया गया था, जिसकी वजह से अभी सबने सिलेंडर जो घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर है सही वाले कनेक्शन ले रखे हैं। इसके बाद आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके बाद अभी SDM साहब से चर्चा करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके ये प्रयास किया जाएगा कि बस स्टैंड पर दोपहर 11 बजे से शाम के 4 बजे तक कोई भी सिलेंडर का उपयोग ना करें। रतलाम जिले के जावरा में अभिभाषक संघ ने SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि आतंकी हमले में निर्दोषों की जान चली गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। आतंकी हमले की अभिभाषक संघ जावरा घोर निंदा करता है। इस घटना से पूरे भारत में आग सुलग रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए आतंकियों का पूर्ण रूप से सफाया किया जाए। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटित हुई है उसके आक्रोश में हम अभिभाषक जावरा द्वारा एक दिन की कार्य से विरत रहने का निर्णय लेते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, आतंकियों को जल्द साबित किया जाए, इसके लिए अभिभाषक जावरा ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि आतंकियों को जो छुपे हुए हैं उनके लिए एक ऑपरेशन लगातार चलाया जाए, जिससे आतंकी घटना घटित न हो और जो स्लीपर सेल के रूप में जो पूरे देश में फैले हुए हैं उनको भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। पर्याप्त नहीं है और जब तक आतंकवाद की जड़ों से ही समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंकवाद यहाँ देश से नहीं खत्म होगा। इसके लिए प्रशासन को क्या है, निचले स्तर तक जाके और इसकी जड़ों को ही समाप्त करना होगा, तभी देश से आतंकवाद जाएगा। देश की धरती पे जनता को उतरना होगा। हाँ, देश की जनता को आप इस मामले में बिल्कुल सतर्क होके और आतंकवाद से मतलब जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़नी होगी। हमले को लेकर के जो घटना कश्मीर में हुई है उसके संबंध में जावरा अभिभाषक संघ के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए। तो वो जो भी उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया है तो उचित कार्रवाई हम वरिष्ठ पर। कानपुर जिले की खकनार थाना पुलिस ने कार से शराब तस्करी का मामला पकड़ा है। कार से 44 पेटी शराब बरामद किए गए, वहीं कार चालक पुलिस को देखकर भाग गया। आज थाना प्रभारी अभिषेक जाधव को मुखबिर सूचना मिली कि खंडवा तरफ से कार में अवैध शराब भरकर तुकई थड़ की ओर आने वाली है। सूचना पर पुलिस टीम ने चौकी देरतलाई के सामने नाकाबंदी की। कुछ समय बाद एक स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखी, वहीं पुलिस को देखकर कार चालक मौके से फरार हो गया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।